आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्रोथ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौतम अडानी का जवाब आया है और काफी कुछ गौतम अडानी ने बोला है। सबसे पहले तो गौतम अडानी ने यह बोला है कि ये कैलकुलेटेड अटैक है, ये भारत पर अटैक है। ये सिर्फ ना कंपनी पे तो अटैक है ही है, बट भारत पे अटैक है ये, क्योंकि हिंडनबर्ग नहीं चाहता कि कोई भारत की कंपनी इतना ग्रो करे। हम सबको पता है कि किस तरीके के हिंडनबर्ग ने इल्जाम लगाए थे। तो इन्होंने बोला है कि ये अनवारंटेड अटैक है ऑन स्पेसिफिक कंपनी नहीं, बट इट्स एन अटैक ऑन इंडिया, इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत बड़ी बात बोल दी है। देखो, 32,000 पेज की रिपोर्ट थी, 32,000 वर्ड्स की रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग की, और इसमें बहुत कुछ बोला था। फ्रॉड एलिगेशंस लगाए गए थे और बोला था कि यहां पे जो कॉस्ट है, जो इनके शेयर की कॉस्ट है, वो बहुत कम है। पिछले 3 साल में अनयूजुअल ग्रोथ हुई इनके शेयर्स की। इन पे आरोप लगे थे कि इनके जो परिवार वाले हैं वही सब बिजनेस पे शामिल हैं, लोन इन्होंने बहुत लिया हुआ है, इन्वेस्टर्स को घाटा हो सकता है, 85% स्टॉक्स इनके खत्म हो सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, शेल कंपनीज, बहुत सारे आरोप, ये सब मैंने ऑलरेडी कवर किया है। तो अब वर्ड बाय वर्ड यहां पे अडानी ग्रुप का जवाब आया है। तो जवाब सुनने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, कल तक हमारी सेल, कल लास्ट डे है। जय हिंद कूपन कोड यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। PSIR और हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। और अब तो मैं डाउट क्लास लेने वाला हूं भैया हिस्ट्री ऑप्शनल में। मैं आपको सवाल कराऊंगा, तो बेटा बिल्कुल भी इसको मिस मत करो। इस बार यूपीएससी हम आपका निकलवाएंगे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट समय है ऑप्शनल शुरू करने का। तो फटाक से, अगर आपका PSIR है तो PSR, नहीं तो हिस्ट्री ऑप्शनल को आप अवेल करें। ओके, तो 413 पेज की रिपोर्ट, यहां पे रिपोर्ट नहीं, रिब्यूटल, मतलब जो रिपोर्ट, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, एक एक पॉइंट पे जवाब दिया है यहां पे गौतम अडानी ने। 413 पेज के ये पूरा का पूरा जवाब दिया है कि चलो हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने यही बोला है कि इनको पता ही नहीं है कि भारत का लीगल सिस्टम, भारत का अकाउंटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। यह बहुत ही दुख की बात है कि इनको कुछ भी नहीं पता। इन्होंने बताया कि जो एनर्जेंस है, महम एनर्जेंस से हमने लोन लिए हैं, $1 मिलियन की बात कर रहे थे, वो NCLT ने अप्रूव किए हैं। ठीक है, तो लॉ ट्रिब्यूनल ने पूरा इसको देख के इसको अप्रूव किया है। ठीक है, दूसरा, अब देखिए दूसरा पॉइंट उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, काफी कुछ कहा इन्होंने हिंडनबर्ग के आरोप लगाया कि आप शॉर्ट सेलिंग करते हो। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि ये शॉर्ट सेलर, अब होता क्या है शॉर्ट सेलिंग, मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था कि आप स्टॉक मार्केट को हिलाते हो। आप एक कंपनी, जैसे अब हिंडनबर्ग ने क्या किया, यहां पे जैसे ही अडानी के ऊपर रिपोर्ट आई, तुरंत इनके जो प्राइसेस है वो नीचे गए, बहुत तेजी से नीचे गए। हमने देखा ये चौथे से 7वें पोजीशन पे आ गए। इनके जो स्टॉक, इनके जो शेयर हैं, जो इनके डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब अडानी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें सबसे बड़ा गैस, फिर हाइड्रोजन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर पोर्ट्स, बहुत बड़ा ग्रुप है, हम सबको पता है। तो 20% तक गिरावट आई है, 20%, 4.5 लाख करोड़ खो दिए, और ये तीसरे से सीधा 7वें नंबर पे आ गए। रातों रात इन्होंने वेल्थ खो दी अपनी। तो अब ये बताते हैं कि हमारे शेयर्स तो नीचे गिरे। अब इससे फायदा किससे होगा? हिंडनबर्ग को, क्योंकि भैया उन्होंने क्या किया, शॉर्ट सेलिंग की। शॉर्ट सेलिंग वही कि जैसे ही अगर आपको लग रहा है कि शेयर मार्केट नीचे जाएगा, तुरंत बेच दो, उठा के बेच दो, फिर खरीद लो, सिंपल। तो इन्होंने शॉर्ट सेलिंग की, और ये इसके ऊपर पहले भी इल्जाम लगा है शॉर्ट सेलिंग का, ये भी अडानी ग्रुप ने बोला है। टाइमिंग देखिए, हम अभी तक सबसे बड़ा FPO लाने वाले हैं, सबसे बड़ा FPO लाने वाले थे हम, और जब हम FPO लाने वाले थे तभी इन्होंने ये काम किया है। तो एक तो शॉर्ट सेलिंग करके इन्होंने खूब मुनाफा कमाया। भाई अगर मान लो 100 रुपए के शेयर हैं और 70 रुपए तक गिरे, चलो 20% गिरे ना, तो 80 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग करके इनको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? ऐसा ही होता है बेटा, शेयर मार्केट ऐसे ही चलता है। तो FPO की अगर बात करें, फॉलो पब्लिक ऑफरिंग की बात करें, तो ये सबसे बड़ा अभी तक FPO लाने वाले थे। तो जैसे ही हम FPO लाने वाले थे तभी ये रिपोर्ट क्यों आई? तो एक तरीके से ये सिलेक्टिव मैनिपुलेशन है। इन्होंने प्रॉपर रिसर्च की ही नहीं। फिर ये बताते हैं कि ये बता रहे कि CFO ने रिजाइन किया है।
अडानी बता रहे कि जितने भी सीएफओ हैं, देखिए बहुत सारे सीएफओ अभी भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। कुछ सीएफओ रिटायर कर दिए गए, रिटायर हो गए वो, और कुछ ने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो अपनी कंपनियां जो है वो चला सके, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, एक फॉल्स मार्केट सिक्योरिटी इन्होंने क्रिएट की हुई है। 88 सवालों की बात की है यहां पे। अब इसका भी इन्होंने, गौतम अडानी ने इसका भी जवाब दिया है कि आप हमसे बोल रहे हैं, आपने 88 सवाल दागे और हमने इसका एक भी जवाब नहीं दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें से 88 में से 66 क्वेश्चंस का जवाब आपको डिस्क्लोजर्स में मिल जाएगा, जो हमने स्टॉक डिस्क्लोजर्स किए हैं, जो हम एनुअल रिपोर्ट्स बनाते हैं उसमें आप देख लीजिए, और जो कंपनी की रिपोर्ट बनती है उसमें आप देख लीजिए। ठीक है, ये चीज है। बाकी जो इसमें 20 टोटल, हाँ, ये बाकी 66 में से बचे 22 सवाल। तो इसमें से बता रहे कि जो 18 सवाल थे, 22 में से 18 सवाल थे वो शेयर होल्डिंग के थे, पब्लिक शेयर होल्डिंग के थे, उसके भी आपको जवाब मिल जाएंगे, और 4 बेसलेस थे। तो हमने सबके जवाब दिए हैं, खाली ये बेसलेस आरोपों के जवाब नहीं दिए। तो एक तरीके से ये मैलिफाइड इंटेंशन है और टाइमिंग बहुत ही गलत है, ताकि हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाया जा सके और भारत को भी नुकसान पहुंचाया जा सके। क्योंकि अडानी अंबानी बहुत बड़े ग्रुप हैं, और अगर इनको नुकसान पहुंचता है तो ये भारत के लिए भी बहुत दिक्कत होगी। पब्लिक सेक्टर की अगर बात करें, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये बात आ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि एलआईसी, भाई डेफिनेटली एलआईसी ने अच्छा खासा पैसा इन पे लगाया है ना। तो अब तो आरबीआई ये कहता ना कि आपका जितना कैपिटल बेस है, आप बड़ी कंपनी को 25% से ज्यादा नहीं दे सकते। एसबीआई ने बोला कि हमने तो कोई पैसा दिया ही नहीं है, वी हैव नॉट गिवन एनी मनी टू गौतम अडानी। तो एसबीआई ने तो बोल दिया। लेकिन दोस्तों, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही बैंक मिला दीजिए तो इतना ज्यादा कर्ज उन्होंने नहीं दिया है, बैंकों पे खतरा नहीं है ना। ज्यादातर कर्ज इनका बाहर से लिया गया है। और यह भी बात बिल्कुल सही है कि गौतम अडानी, पहले भी रिपोर्ट्स में ये पता चला है कि बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ है। ठीक है, तो ये गौतम अडानी का जवाब आया है इनके एक एक सवालों पे। और कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या लगता है मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पीएसआईआर और हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स आप जरूर अवेल करें दोस्तों। अब ऑप्शनल का सीजन शुरू हो गया है और ये सबसे बेस्ट टाइम है ऑप्शनल की तैयारी करने का। फटाक से कोर्सेज को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।